नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस का उत्साह बढ़ा हुआ है। इस बीच नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसदों के सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट समेत कई और नेता मौजूद रहे। सम्मान समारोह के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच मजाकिया माहौल रहा। नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसदों के सम्मान समारोह में जब राजस्थान कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा ने जब मजाकिया अंदाज में कहा, जूली साहब आप सचिन पायलट की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो सचिन पायलट ने भी उसी अंदाज में जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, अब पता नहीं कौन किसकी कुर्सी पर बैठने वाला है। इसके बाद सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान में इस बार पहले की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस और सहयोगी दलों को 11 सीटों पर जीत दर्ज हासिल हुई। कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई तो वहीं 3 सीटों पर उसके सहयोगियों ने बाजी मारी। बीजेपी को यहां इस बार काफी नुकसान उठाना पड़ा। सभी 25 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चलने वाली बीजेपी को मात्र 14 सीटें ही मिली और वो उन पर ही सिमटती हुई नजर आई। उधर राजस्थान कांग्रेस अनुशासन समिति ने 6 जुलाई को जयपुर में करीब 10 साल बाद बैठक की। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से दर्ज कराई गई 20 से अधिक शिकायतों पर चर्चा हुई। अनुशासन समिति के अध्यक्ष उदयलाल अंजना ने कहा कि इन शिकायतों पर आधारित एक रिपोर्ट राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा को कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ विपक्ष को मदद की है। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ विपक्ष को मदद की। हमने आगे की कार्रवाई के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को भेज दी है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद नेताओं पर पार्टी ने एक्शन लिया था। उन नेताओं की लिस्ट तैयार हुई जिनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी है। उपचुनाव को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस सीट से कभी यहाँ पर सचिन पायलट उतरते थे, अब सचिन पायलट फिर दोबारा यहाँ पर चर्चाओं में आ गए हैं। हालांकि राजस्थान में उन्होंने जहां भी स्टार प्रचारक के तौर पर काम किया, वो सभी सीटें कांग्रेस के खाते में आई या फिर कांग्रेस उसके ऊपर सेकंड लीडिंग पार्टी नजर आई। लेकिन सचिन पायलट इन चुनावों के बाद कहां गायब हो गए? आखिर सचिन पायलट लोकसभा चुनावों में क्यों नहीं उतरे? जब उनको मंत्रालय का अच्छा खासा अनुभव है, लोकसभा चुनाव जीतने का अच्छा खासा अनुभव है, तो यहाँ पर सचिन पायलट को मौका क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल लगातार कांग्रेस से यहाँ पर जनता पूछ रही है। चाहे वो पायलट के चाहने वाले हो, चाहे वो पार्टी के भीतर उनके समर्थक हो, यही पूछ रहे हैं कि आपने सचिन पायलट जैसे होनहार व्यक्ति को यहाँ पर लोकसभा के लिए क्यों नहीं उतारा? क्या ये तैयारी राजस्थान की आगे की है या फिर छत्तीसगढ़ उनको पहुंचाकर यहाँ पर किसी का रास्ता खाली किया जा रहा है? क्योंकि जो आरोप अब कई नेताओं पर लग रहे हैं कि उन्होंने विपक्ष पार्टी की मदद करी लोकसभा चुनाव के अनुसार, यही आरोप यहाँ पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कभी सचिन पायलट के ऊपर लगाए थे। ये कहानी गड़बड़ हुई थी 2020 में, जब यहाँ पर सचिन पायलट ने अपने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो जोर शोर से कहा जाए तो यहाँ पर बगावत पर उतर गए थे और उसी समय ये बड़ी जोरदार लड़ाई राजस्थान के अंदर कांग्रेस के भीतरी हुई थी। और ये भीतरी कलह इस तरीके से चली कि 2023 में सभी यहाँ पर कहा जाए तो चुनावी नतीजे पलट गए। हालांकि चुनाव आते आते दोनों नेताओं ने यहाँ पर दोस्ती कर ली, आपस में संधि हो गई, अच्छी खासी बनने लगी। लेकिन 2020 में ही जो खेल बिगड़ गया था वो 24 या 23 के चुनाव तक कह लीजिए नहीं सिमटता हुआ नजर आया। यानी सचिन पायलट और बात की जाए यहाँ पर अशोक गहलोत के लड़ाई की, उसकी वजह से पार्टी बिखर गई, पार्टी 2 हिस्सों में हो गई और 2023 के चुनाव भी कुछ ऐसे ही कांग्रेस के लिए बिखरे हुए नजर आए। आइए बात करते हैं उस दौसा सीट की जो 5 प्रत्याशी मैदान में थे। यहाँ पर जो दौसा सीट कभी यहाँ पर सचिन पायलट की हुआ करती थी, सचिन पायलट वहां से लोकसभा चुनाव लड़े हैं और वहां से मैदान में भाजपा से कन्हैया लाल मीणा थे, कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा थे, निर्दलीय प्रत्याशी मोहन लाल मीणा थे, निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर रामस्वरूप मीणा और बसपा से सोनू कुमार धनखा थे। इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि कभी जो गढ़ था ये दौसा, वो गुर्जरों का राज वहां पे हुआ करता था, वो वोट बैंक प्रबल था। लेकिन धीरे धीरे गुर्जरों से शिफ्ट होकर ये सीट मीणा कहा जाए तो वहां पर शिफ्ट हो गई। यानी जो मीणा वोट बैंक है वो यहाँ पर ज्यादा उभर कर सामने आने लगा। हालांकि अभी आपको यहाँ पर सचिन पायलट की स्थिति बताएं तो वो अभी विधायक हैं टोंक सीट से और यहाँ पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है छत्तीसगढ़
और उनको यहाँ पर राजस्थान से चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ भेजा गया, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस चाहती थी कि विधानसभा चुनाव में हो, वो नहीं हुआ। अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों ने मिलकर पूरा दम लगाया, लेकिन जो फैसला था वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहा। उसके बाद उनको छत्तीसगढ़ का चार्ज दिया गया, लेकिन जब छत्तीसगढ़ का चार्ज उनको मिला तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने जो डिक्लेरेशन यहाँ पर दी थी जनरल इलेक्शन 2024 की छत्तीसगढ़ के लिए, तो वहां पर छत्तीसगढ़ में 11 सीट से जो एक सीट है मात्र वो यहाँ पर कांग्रेस को मिली और 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई। जबकि यहाँ पर एक साल पहले ही कांग्रेस की सरकार थी अच्छे खासे बहुमत से, लेकिन वो सरकार भी गिरी। यहाँ पर सचिन पायलट भी छत्तीसगढ़ पहुंचे, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ को सचिन पायलट नहीं बचा सके। और इसी के बूते कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के ऊपर अब पार्टी ज्यादा ध्यान देती हुई नजर नहीं आ रही है, और कुछ दिनों में यह कहा जा रहा है कि सचिन पायलट आपको कांग्रेस से ही गायब नजर आएंगे। उनको वो इतनी सुर्खियों में नहीं होंगे, हालांकि इन चुनावों में इतनी सुर्खियों में नहीं थे, लेकिन लगातार यहाँ पर कुछ पत्रिकाएं उठाई जाएं, जो राजस्थान की निजी पत्रिकाएं हैं या फिर वहां के न्यूज चैनल हैं, वहां के न्यूज़पेपर हैं, तो वहां पर सचिन पायलट छाए रहे। लेकिन नेशनल मीडिया में मात्र राहुल गांधी की चाहे हार हो चाहे जीत हो वही छाई रही। यानी सचिन पायलट जैसे नेताओं को कहीं ना कहीं कांग्रेस दरकिनार करती हुई नजर आई। छत्तीसगढ़ में जो प्रदर्शन रहा उसको लेकर भी यहाँ पर ऐसा ही रहा कि वो छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट की इमेज है उसको खराब करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में सचिन पायलट पहुंचे थे, उनको राजस्थान को लेकर कई सारे सवाल किए गए थे, जिसमें सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर अशोक गहलोत का नाम लिया गया, सोनिया गांधी का नाम लिया गया, राहुल गांधी का नाम लिया गया, लेकिन उन सभी सवालों से यहाँ पर सचिन पायलट बचते हुए नजर आए और वो सीधा सीधा हमला बीजेपी और राम मंदिर के मुद्दे पर करते हुए नजर आए। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि राजस्थान से यहाँ पर कांग्रेस ने जो सचिन पायलट को शिफ्ट किया है छत्तीसगढ़, ये यहाँ पर कांग्रेस की एक बड़ी राजनीति है, क्योंकि अभी अशोक गहलोत भले ही वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो अब यहाँ पर अपने बेटे को कांग्रेस में फिट करने की सोच रहे हैं। हालांकि अभी उनके बेटे पर ईडी के छापे हैं, ईडी उनके पीछे पड़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगले आने वाले चुनावों तक कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को सेट करना चाहते हैं, यहाँ पर कांग्रेस में उनकी बड़ी भूमिका बनाना चाहते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो जब अगले चुनाव यहाँ पर होंगे तो कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीद जताई जा रही है कि सचिन पायलट को बड़ा मौका मिलेगा, हालांकि ये उम्मीद 2023 में भी जताई गई थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने किसी का भी नाम खुलेआम नहीं लिया कि सचिन पायलट चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे या फिर अशोक गहलोत। लेकिन यहाँ कहा यह जा रहा था, अंदर खाने से ये खबर थी कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो अगले ही मिनट यहाँ पर अशोक गहलोत को फिर दोबारा मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाएगा। और यही सुन के कहीं ना कहीं पायलट समर्थक भड़के हुए थे और आरोप पायलट समर्थकों पर यह था कि वो विपक्ष का साथ दे रहे हैं। चुनाव से पहले भी ये अटकलें थी कि सचिन पायलट कांग्रेस से एग्जिट की प्लानिंग बना रहे हैं और ये प्लानिंग वो अभी भी यहाँ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये प्लानिंग है, ये कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन ना आना, राजस्थान से उनको गायब रखना, उनकी इतनी मेहनत के बाद भी क्रेडिट यहाँ पर अन्य नेताओं को देना कहीं ना कहीं सचिन पायलट को खटकता हुआ नजर आ रहा है। और अब यहाँ पर जब देखा जाए उपचुनाव है और दूर दूर तक कोई चुनाव नहीं है, और ऐसे में सचिन पायलट का शायद अब कांग्रेस इस्तेमाल ना करे और मात्र जो सचिन पायलट अपना औहदा रखते हैं एक राष्ट्रीय नेता का, वो कहीं ना कहीं वो गवा सकते हैं। और कांग्रेस यहाँ पर वैभव गहलोत को आगे करने के लिए उनको यहाँ पर कहा जाए तो बैकफुट पर ला सकती है, उनको पीछे यहाँ पर कर सकती है, जिसके ज्यादा प्रबल मौके दिखाई दे रहे हैं। और जो सूत्रों से खबर आ रही है यही कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को साइड करने की सारी प्लानिंग कांग्रेस तैयार कर रही है, लेकिन उससे पहले सचिन पायलट कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की तैयारी कर चुके हैं। वो तैयारी क्या है, इसके खुलासे की बात तो लगातार हो रही है, लेकिन अब तक इस खबर पर मोहर नहीं लगी है कि यहाँ पर कांग्रेस के अंदर खाने में क्या चल रहा है और सचिन पायलट क्या कांग्रेस को छोड़ने की सोच रहे हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद।